डोमेस्टिक एप्लीकेंसेस पर, ठीक ना। आज पहले हम लोग चलते हैं दोस्त मेरे कि डोमेस्टिक मतलब घर, है ना। डोमेस्टिक मतलब घर, डोमेस्टिक मतलब क्या, घर। तो डोमेस्टिक मतलब हो गया घर, घर के यंत्र, घर में जो हम लोग यूज करते हैं उस यंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और घर में जो हम लोग यूज करते हैं दोस्त मेरे वो एसी पावर सप्लाई से चलता है, किससे चलता है। और हम लोग जो यूज करते हैं वो 5 एम्पियर से लेकर 20 एम्पियर तक, मान लो वैसे 6 एम्पियर से 15 एम्पियर यूज करते हैं। और हमारा जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट से 220 एम्पियर तक, मान लो वैसे 6 एम्पियर से 15 एम्पियर यूज करते हैं। और हमारा जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट से 240 वोल्ट होता है। और हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। अब प्लस माइनस 3% की छूट होती है, सही है ना। अरे बोलिए। उसके बाद अगर हम घर की बात करें तो घर में हम लोग जो यूज करते हैं, घर में अगर हम यूज करते हैं तो घर में क्या क्या यूज करते हैं। घर में यूज करते हैं हम लोग चला हीटर, हीटर यूज करते हैं। घर में हम लोग यूज करते हैं आयरन, क्या यूज करते हैं घर में। उससे पहले आप जान लीजिए कि एक होता है घर में हीटिंग एलिमेंट, एक क्या होता है हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम में निकेल होता है 80% और क्रोमियम होता है 20%। क्रोमियम होता है क्या 20%, सही है कि गलत है। और लाइटिंग एलिमेंट के रूप में, लाइटिंग इसका जो नाइक्रोम की बात करोगे दोस्त मेरे, किसकी बात करोगे, नाइक्रोम। हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम का यूज करते हैं। नाइक्रोम की अगर बात करोगे इसका गलनांक और प्रतिरोध उच्च होता है। गलनांक एंड प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक जो होता है लगभग 1400 डिग्री सी के आसपास होता है, कितना डिग्री सी। और ये लाइटिंग एलिमेंट है कि हीटिंग एलिमेंट है, कौन एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट है। और लाइटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, लाइटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्त मेरे, लाइटिंग एलिमेंट के रूप में हम लोग टंगस्टन का यूज करते हैं। और इसका क्वथनांक, ये प्रतिरोध और गलनांक इसका भी क्या होता है, प्रतिरोध एंड गलनांक इसका भी क्या होता है, उच्च। जहां भी हमको इसका उपयोग बताओ कहां करेंगे इसका उपयोग। इसका एग्जांपल हो जाएगा हीटर में, एक आयरन में। इसका एग्जांपल हो जाएगा बल्ब में, आएगा कहां पर, ट्यूबलाइट में। बोलो हाँ, बल्ब में और कहां पर, ट्यूबलाइट। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है, हाँ, टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है दोस्त मेरे 3580 डिग्री से। कितना होता है 3580 डिग्री से। जबकि लाइटिंग हीटिंग एलिमेंट का गलनांक नाइक्रोम का, दोनों का प्रतिरोध गलनांक उच्च होता है। इसका उपयोग हीटर और आयरन में करते हैं, इसका उपयोग बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। और अगर हम बात करें दोस्त मेरे घर में, तो घर में हम जो यंत्र लगाते हैं वो समानांतर में लगाते हैं, समानांतर में। और जहां समानांतर में वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है, वोल्टेज समान और धारा। और जितना भी स्विच है, एमसीबी है, फ्यूज है, इस सब हम लोग किस क्रम में लगाते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कहां पर, घर में। कहां पर, घर में। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग से कौन बचाता है, घर में ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, क्या सर्किट चला से बचाता है। कौन बचाता है, कौन बचाता है, फ्यूज और एमसीबी, फ्यूज और एमसीबी। अब फ्यूज एकमात्र ऐसा यंत्र है, फ्यूज की अगर बात करें, फ्यूज जो है इसमें क्षरण नहीं होगी, इसमें नष्ट होने वाला भाग होता है, नष्ट होने वाला भाग होता है। ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग से कौन बचाता है, फ्यूज और एमसीबी। फ्यूज और कौन बचाता है, एमसीबी। अब हम लोग फ्यूज की जगह घर में किसका यूज करते हैं, एमसीबी। घर में जो हम यंत्र यूज करते हैं, घर में जो हम लोग यंत्र यूज करते हैं घर में, उसमें एक हीटर यूज करते हैं। हीटर बताओ सबसे अधिक, बताओ तो घर में बिजली की खपत करता है, हाँ सबसे अधिक बिजली खपत, सबसे अधिक बिजली खपत कौन करता है, हीटर करता है। कौन करता है, उसके बाद हम लोग करते हैं कौन, आयरन। उसके बाद हम लोग करते हैं चला पंखा, क्या करते हैं, पंखा यूज करते हैं। उसके बाद इमर्सन रड वगैरह हम लोग यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा बिजली की खपत कौन करता है, घर में कौन करता है, हीटर सबसे ज्यादा बिजली की खपत करता है। हम लोग जो कुचालक पदार्थ यूज करते हैं, कुचालक पदार्थ हम लोग यूज करते हैं पोर्सलीन और अब्रक, पोर्सलीन और अब्रक। अब्रक की बात करें तो ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का क्या करता है, कुचालक है। और पोर्सलीन ऊष्मा एंड विद्युत दोनों का क्या है, दोनों का क्या है, कुचालक है। कौन, पोर्सलीन क्या है, ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। ऊष्मा विद्युत दोनों का अब्रक क्या है, ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का कुचालक। इसका उपयोग जो करते हैं हम लोग, इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इसका एग्जांपल आयरन में हम लोग यूज करते हैं। और इसका एग्जांपल जो है हीटर में हम लोग यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, हीटर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, हीटर में। कुचालक पदार्थ के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, पोर्सलीन और अब्रक। पोर्सलीन ऊष्मा और विद्युत दोनों का क्या होता है, कुचालक। अब्रक जो होता है ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक। ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक। सबसे अधिक ऊष्मा कौन लेता है, बिजली का हीटर। कहते हैं भैया घर में समानांतर में वोल्टेज समान, धारा अलग अलग, स्विच एमसीबी, फ्यूज किस क्रम में होता है, ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट से कौन बचाता है, फ्यूज और एमसीबी। फ्यूज और कौन, एमसीबी। एक होता है थर्मोस्टेट, कौन होता है चला, थर्मोस्टेट नहीं होता है आयरन में जो ऐसे करके घुमाते हैं, क्या करता है, ताप नियंत्रण। क्या नियंत्रण करता है, थर्मोस्टेट का काम है ताप को क्या करना, नियंत्रण। थर्मोस्टेट का काम क्या है, ताप को क्या करना, नियंत्रण करना। क्लियर है, बोलो। थर्मोस्टेट का काम क्या है, ताप को नियंत्रित करना। अब दोस्त मेरे पहले हम सीधा क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक ना, थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। पहला पीएचपीसीएल में 2018 में पूछे गए प्रश्नों की एक झलक ना, झलक। आज ये पहला प्रश्न जो नहीं बनेगा उसको इग्नोर करना है, क्योंकि तो थ्योरी पढ़ाना है हमको। कहते बताओ फैन में जो हम लोग रेगुलेटर यूज करते हैं, अरे फैन में हम लोग क्या यूज करते हैं, रेगुलेटर का काम है वोल्टेज को क्या करना, कम करना। तो रेगुलेटर हम लोग यूज करते हैं फैन में, रेगुलेटर का काम क्या है, वोल्टेज नियंत्रण है ना, वोल्टेज नियंत्रण करने का काम करता है। पहला क्वेश्चन, किसी छत पंखा परिपथ में नियंत्रक रेगुलेटर का उपयोग क्या है, पंखे में लगे वोल्टेज को क्या करना, कम करना। क्या करना, कम करना। दूसरा, यदि मिक्सर के मोटर धातु की केस, ये चीज और ध्यान रखना। अर्थिंग का काम क्या है, तुमको ऑलरेडी हम पढ़ाए हुए। अर्थिंग का काम क्या है, ऑपरेटर की सुरक्षा। अर्थिंग का काम क्या है, ऑपरेटर की सुरक्षा ना। केस जो होता है कहाँ जुड़ा होता है, अर्थिंग बॉडी में ना। आप बॉडी को ही हम लोग केस कहते हैं, केस को ही हम लोग क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। आईसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेम कहते हैं। अर्थिंग किससे जुड़ा होता है,
से जुड़ा होता, और इसका काम है ऑपरेटर की क्या करना, सुरक्षा। अर्थिंग का पिन मोटा की पतला, तार मोटा की पतला, मोटा का प्रतिरोध कम होगा, धाई करंट का प्रभाव हो जाएगा। अर्थिंग का काम है ऑपरेटर की क्या करना, सुरक्षा करना, बॉडी केस यॉक फ्रेम से जुड़ा होता है। क्लियर है? अब दोस्त मेरे अगला क्वेश्चन ये ऑलरेडी आप जानते हैं, अर्थिंग का काम क्या है, ऑपरेटर की सुरक्षा। यदि मिक्सर के मोटर क्या बताओ 900 अगर वो ज्यादा पावर वाला कोई यंत्र है तो उसमें कई अर्थिंग है, दोनों अर्थिंग को किस क्रम में, समानांतर में, क्योंकि समानांतर में प्रतिरोध कम होता है। अब देखो कहता है यदि मिक्सर को मोटर की धातु के केस, केस मतलब बॉडी, केस मतलब क्या, बॉडी के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसी हो जाएगी, ग्राउंडेड को ही अर्थिंग कहते हैं। अगर कह रहा है कि मिक्सर है, मिक्सर का वाइंडिंग है, ये तो ऑलरेडी अर्थिंग है बॉडी, समझे, एकल संपर्क अगर एकरा से हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी मिक्सर के मोटर के धातु का केस के वाइंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क है, केस है, ठीक है, केस या बॉडी आई वाइंडिंग का सट जाए तो बॉडी तो ऑलरेडी अर्थिंग रहता है, इसलिए ऑपरेटर की सुरक्षा इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो वाइंडिंग कैसा हो जाएगा, तभी वाइंडिंग कैसा हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली की खपत इनमें से सबसे अधिक किसमें होती है, घरेलू विद्युत उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं, 220 से 240 ना। अगला इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार के चुंबक इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल होता है, इस पर हम लोग अलग से चर्चा, बेल अभी पढ़ना है। बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन है 3 दोनों सेटिंग में पूछा है। आप बताओ जितना तक पढ़ा दिया उतने से बन गया ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ आगे पढ़ा देंगे विद्युत चुंबकीय क्वेश्चन ना, 5 बन 90% क्वेश्चन बन गया, कितने से क्वेश्चन पूछता है। चला बात कर, तू गंदा आदमी से नहीं जुड़ा है, हम वो आदमी है चला जो जिंदगी में पीछे पलटेंगे ना, हमको ये नजर नहीं आएगा कि हमने किसी के साथ बेईमानी किया है, कभी नहीं। और उस दिन हम चला मर जाना पसंद करेंगे जिस दिन अपने आप को बेईमान देखेंगे हम अपने नजरों, हमको चला जितना मेहनत करना, हम चला हमेशा ही कहते हैं कि मास्टर वही है जो ईमानदार है, अगर बेईमान है अगर मतलब करिए वो बात नहीं हो सकता है, एकदम ईमानदारी। हम चला मानते हैं कि अगर नए पैटर्न के हिसाब से हमको और पढ़ना पड़ेगा साइंस, हम बैठ के पढ़ेंगे, हमको कोई ईगो नहीं, मेरे से बढ़िया अगर कोई पढ़ाएगा तो क्लास से बढ़िया हम पढ़ेंगे, मेरे में कोई ईगो नहीं, हम सीखेंगे और तब चला पढ़ा देंगे और पढ़ाएंगे तो तुम समझ लो कि चला कितना जैसे हमको पढ़ किया गया होगा हम क्या करते हैं। और अभी जो हम पढ़ाए हैं ये ओवरऑल कांसेप्ट हम दिए, और ओवरऑल कांसेप्ट में तो विश्वास करो 80% क्वेश्चन एग्जाम हॉल में रहेगा जब अभी पढ़ाए हैं। इतना 3 क्वेश्चन आज फिक्स हो गया मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास में, और तेरा सामने एग्जांपल यही नहीं, तुम चले जाना प्रीवियस ईयर A to Z क्वेश्चन बनाना, 80% क्वेश्चन तो सब के सब बन जाएगा। कितना परसेंट, 80%। हम बोल रहे हैं तो कुछ सोचिए समझ के बोल रहे हैं, हम देखे होंगे तभी बोल रहे हैं, कुछ चला का ही बोल रहे हैं, हम 4 एक्ट पढ़ना बोलेंगे, अब जाके बना के देखिएगा आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन है कि हम क्या किए। देखो ऐसा नहीं हम तुमको क्यों कर रहे हैं ऐसा, हम अपने पहले उस सब क्वेश्चन को बहुत पहले से देखे हुए हैं, हमको एक ओवरऑल आइडिया है कि क्या पूछेगा, ये पूछा है, ये सब पढ़ाते। अब हम बता दें यही जो क्वेश्चन है तेरा प्रीवियस ईयर में पलट के देखना, ये जो क्वेश्चन है तेरा यही क्वेश्चन एकरा कम से कम 10 बार पूछा है, तो दोनों बार पूछ लिया पहले सिटिंग में, प्रो सिटिंग में। और ये क्वेश्चन एकरा में नहीं है, बिहार लेक्चर नहीं पूछा है, लेकिन पूरा अलग अलग यूपीएससी वगैरह में पूछा है, वो पूछा है थर्मोस्टेट ताप नियंत्रित करता है, अब वो 10 बार पूछा है, कितना बार पूछा है, 10 बार पूछा है। इसलिए दोस्त मेरे आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा तो हम आपको समझा देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इसको लिखना चाह रहे होंगे, चाह रहे हैं कि नहीं, एकदम चाह रहे होंगे, और हम आपकी ये चाहत पूरी कर देते हैं जल्दी जल्दी। और नीचे ये भी गड़बड़ बात है, अच्छा देखो तो। और ऐसा ऐसा चला 6 को चैप्टर है, 6 तरी वो हमारा फोन नंबर है, वो आपका ऐसा ना जुगाड़ लगा के पढ़ाएंगे थोड़ा काम हो जाएगा। बहुत सारी लड़की ऐसी भी अच्छा जगह हम आईटीआई करवा दिए हैं और वो बच्ची सब इस बार नौकरी ले लेगी, हमें पता है गुरुकुलों इसलिए हम गुरुकुल बच्चे सब रखे हैं, सबको नौकरी हो करेगा, हमें सब पैसा देगा। अच्छा जन्मी लोभ हमको भी है भाई, लोभ अगर नहीं रहे मनुष्य को तो मामला गड़बड़ जाएगा। पढ़े एक आदमी चला बताओ जो लोभ जिसको नहीं है, लोभ नहीं है मतलब धरती छोड़ देगा, कल भी नहीं करेगा, थोड़ी दुनिया नहीं चले। एक बार हम लोग कहानी सुन रहे थे, क्या तो स्वामी दयानंद सरस्वती की या कौन था, उसको मिठाई से बहुत प्यार था और सबको उपदेश देता था। एक दिन उसका मिठाई से भी प्यार खत्म हो गया, वो अपना शरीर का ही त्याग कर दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती थे या ऐसा ही कुछ था, वो क्या एग्जाम से पहले एक बार एक जाना यही कैप्सूल है, पढ़े पढ़े इसका लास्ट टाइम एक बार हम अपना रिवीजन करवाएंगे सेलेक्टेड, ताकि तुम भूल भी जाओ तो याद दिलाते। पढ़े पूरा पढ़े तो वो कुछ नहीं है, घर के इंस्ट्रूमेंट हम खाली लिख दिए। हाँ अभी पढ़ाएंगे ना,
आपके वो पीडीएफ में देखिए है। हो गया? अब तो बोलो हो गया। और है कॉपी अलग है रे, एक नहीं देना, एक नंबर से नहीं होगा नौकरी, एक नंबर कहीं लिखल रह जाएगा, इसलिए रखना संभाल के। हो गया? हो गया? हो गया? अरे हुआ? नहीं हुआ? हो गया? एक बात बताओ, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव जानते हो? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, कौन प्रभाव पर लगभग सभी घरेलू यंत्र काम करते हैं। एग्जाम्पल ले लो, बल्ब, हीटर, आयरन, गीजर। गीजर जानते हो ना? इमर्सन रॉड। इमर्सन रॉड भी एक प्रकार का गीजर है। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर लगभग सभी घरेलू यंत्र काम करते हैं। बल्ब, हीटर, आयरन, गीजर, इमर्सन रॉड। हो गया? हुआ? ये तो स्पेशल कॉपी है पक्का। देखिए ऑनलाइन वालों कौन कौन अपना नया कॉपी बनाए हो एक बार टाइप करो, जो नहीं बना हो अपने आप को कुत्ता मान लो। देखो, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का कौन प्रभाव? ऊष्मीय प्रभाव। इसकी खोज किसने की थी? जूल ने खोजा था। कौन खोजा था? थोड़ा ना हम थोड़ा सब पढ़ा देते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव कौन कौन प्रभाव है? एक है ऊष्मीय प्रभाव, कौन प्रभाव है? दूसरा है चुंबकीय प्रभाव और तीसरा है रासायनिक प्रभाव, है ना? ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित जो यंत्र है इसकी खोज कौन किया था? जूल ना। इसकी खोज किया जूल, इसकी खोज किया एचसी और स्टेट, इसकी खोज किया फेराडे। तो भैया एक फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई होता है विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव का एग्जाम्पल कौन कौन है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, गैल्वेनोमीटर, आमीटर, वोल्ट मीटर। एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोमा बैटरी। एक फॉर्मूला होता है M बराबर Z इंटू क्यू। M बराबर फॉर्मूला होता है M समानुपाती Q, M समानुपाती Z इंटू क्यू। Q बराबर क्या होता है? M बराबर समानुपाती हटाएंगे Z आएगा, Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। Z Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं? IT। M जो है कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है, कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान है। Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, Z को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इधर जब आओगे ऊष्मीय प्रभाव पर, ऊष्मीय प्रभाव की खोज कौन किया था? इसका एग्जांपल बता ही दिए, कौन कौन? हीटर, आयरन और कौन? बल्ब। लिख लो। हो गया? अरे हुआ? नीचे अब एक कम बच गया, ऊपर हुआ? नीचे कर दे। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। हो गया? ठीक है? कितनी है? अब दूसरे M बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ZIT, जहाँ M कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान, Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक, I तो धारा है, T तो समय। H बराबर फॉर्मूला क्या होता है? I स्क्वायर RT।
चुंबकीय प्रभाव की खोज HC और गैल्वेनोमीटर, आमीटर और वोल्टमीटर। अब चलिए हम लोग पीपीटी की दुनिया में, ठीक ना। घरेलू उपकरण, एक चीज और देख लो, देखो चला, हम लोग जो घर में, ये मान लो तुम्हारा घर है ना, इसमें तो हम बोल दिए कि इसमें जो भी लगेगा 220 वोल्ट से लेकर 240, सिंगल फेज की 3 फेज, लगभग सिंगल फेज चलता है। अधिक यूज के लिए हम लोग 3 फेज यूज, सिंगल फेज। फ्रीक्वेंसी प्लस माइनस 3% की, प्लस माइनस 3% मतलब रेंज कितना हो गया, 48.5 और 51.5, 50 में 3% कम करके 1.5 घटेगा, 48.5, 3% बढ़ा तो 1.5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6.5। अगर परसेंटेज में पूछ दिया तो उसी हिसाब से मारेंगे। अब देखो मामला क्या है, ये रोड पर जो तुम्हारा ट्रांसफार्मर है 3 फेज, ट्रांसफार्मर को टी ऑब्लिक में लिखते हैं। यहाँ जो ट्रांसफार्मर है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर है। क्या है ये? 1 फेज ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर है, और ये डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर होता है। आप कहिएगा ऐसा क्यों गुरुजी, क्यों ऐसा करते हैं? डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर से ही घर में सप्लाई जाता है, ठीक ना, क्योंकि घर में चाहिए होता है एगो फेज एगो न्यूट्रल। तो एकरा स्टार कर देंगे तब ना एक बीच से न्यूट्रल चला जाएगा, तब ना यहाँ से न्यूट्रल जाएगा, बोल में नहीं करेगा। और ये जो ट्रांसफार्मर घर से जस्ट पहले होता है इसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब बताओ, बड़ा वोल्टेज ट्रांसमिशन और छोटा वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, तो बताओ ये डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई है कि ट्रांसमिशन है? ये है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ना। और ट्रांसमिशन होगा तो जहाँ जनरेट होता है वहाँ, बोलो। यहाँ हम लोग जो लगाएंगे स्टेप डाउन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आएगा 3 फेज लेंगे हम लोग सिंगल, जो कंपनी वगैरह हमारे यहाँ जैसे 3 फेज सप्लाई है, छोटा मोटा घर के लिए हम लोग लेंगे तो क्या लेंगे? सिंगल फेज सप्लाई। क्लियर है? यहाँ हम ये भी कह सकते हैं घर में सिंगल फेज भी होता है और 3 फेज, डिपेंड करता है हमारे कंजम्पशन पे। इसलिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपको पूछेगा नहीं। बताओ, कहेगा बताओ कैसा ट्रांसफार्मर घर में जो करंट आता है वो किस ट्रांसफार्मर से? 3 फेज, डेल्टा स्टार से, स्टार डेल्टा की डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार स्टेप डाउन किया, डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई की ट्रांसमिशन, लिख लीजिए ना। काहे लेते हैं डेल्टा स्टार? ही पता, डेल्टा स्टार न्यूट्रल भी मिलता है, स्टेप डाउन के लिए भी यूज होता है, पीछे लिखा भी नहीं है टेबल देखे। हो गया? हो गया? हो गया? आगे बढ़े, आगे बढ़े रे, आगे बढ़े रे, आगे बढ़े रे, आ जाओ इधर, इधर आप ना। ये डेल्टा स्टार ना, स्टेप डाउन किया, डिस्ट्रीब्यूशन की ट्रांसमिशन, बहुत बढ़िया। आ जा मेरे, अब चलिए पीपीटी पे, चलो इधर आ जाओ, आगे पहला पन्ना पलट दो, पलटा रे। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, क्या है? क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, अभी बल्ब से रोशनी मिल रहा है तो कार्य करने की क्षमता आ रही है ना, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा। इस ऊर्जा को ऊष्मीय, हीटर, प्रकाशीय, बल्ब, यांत्रिक, पंखा आदि से में बदला जाता है। आजकल आजकल विद्युत मनुष्य के दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। इमेजिन करो कि तुम्हारे चारों तरफ से पूरा दुनिया से विद्युत हटा दिया जाए, तुम समझ चला कि तुम्हारा है कि दुनिया चल रहा है। अगर फेराडे चाचा नहीं होते, अलेक्जेंड्रा वोल्टा चाचा नहीं होते, ये दुनिया का ये अस्तित्व नहीं होता जो अभी है। ये चमचमाता हुआ कपड़ा पहन रहे हैं, ना फैक्ट्रियां चलती और ना आप पहन पाते, वही केला लपेट के आते। चला, पहला जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में अलेक्जेंड्रा ने बदला था, और एसी करंट का खोज निकोला टेस्ला ने किया था, उनको भी धन्यवाद देना ना भूले। अब फेराडे चाचा ने एसी जनरेट करने की बात की थी, उनको भी धन्यवाद है। मेनली 3 वैज्ञानिक को धन्यवाद देना है। एक अलेक्जेंड्रा वोल्टा जो पहली बार बैटरी बनाने का काम किया, वोल्टेइक सेल उन्हीं के नाम पर है। निकोला टेस्ला जिसने एसी की खोज की, और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जिससे जनरेटर का खोज हुआ, दैट इज फेराडे। ये 3 लोग अभी देखो तुम्हारे पास से विद्युत हटा देते हैं। अब तुम्हारे पास से क्या क्या हट जाएगा? जितना चश्मी सबका चश्मा हट जाएगा, जितना बोर्ड है खत्म, कैमरा खत्म, लैपटॉप, कंप्यूटर, बल्ब, पंखा, मोबाइल खत्म। अब तुम कहेगा तो बचा क्या सर, हम लोग खत्म कर देंगे। इसके बाद जीने का मन करेगा? ऐसे घर जाएगा ना, सूत पाएगा ना, टाल पाएगा ना, खा के खाली कैसे जिएगा? नहीं जी पाएगा। तो दोस्त मेरे दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न अंग है। घरेलू कार्यों में बड़े पैमाने पर विद्युत उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण कार्य में सुगमता और आसानी प्रदान करते हैं। घरेलू विद्युत उपकरण विद्युत के ऊष्मीय, चुंबकीय और यांत्रिक प्रभाव पर आधारित होते हैं। सामान्यतः घरेलू विद्युत उपकरण विद्युत धारा के पूर्ण प्रभाव पर आधारित होते हैं। सामान्यतः घरेलू विद्युत उपकरण कौन सप्लाई है? एसी 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर कार्य करता है। सामान्यतः घरेलू उपकरण जूल के नियम पर काम करता है। जूल का नियम क्या कहता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव ना। चलते हम हीटर में, इसमें चलते हैं। तो मेरे हीटर में यही हीटर है। हीटर की अगर हम बात करें, हीटर भी 2 प्रकार का होता है। ये हीटर है जो तू देखी है, क्या ये हीटर है? इसमें कॉइल बताओ, नाइक्रोम की टंगस्टन, क्योंकि नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है। ई जो रहेगा पोर्सिलीन रहेगा। क्या रहेगा? पोर्सिलीन रहेगा। सब जगह पोर्सिलीन नहीं रहता है, जैसे रूम हीटर वगैरह रहता है ना, और उसके पीछे में परावर्तक रहता है जो परिवर्तित करता है। जो आयरन का होता है उसमें निकल क्रोमियम का लेप लगा होता है, इस टाइप का इसमें। मान लो कॉइल लगा है ना, ये कॉइल लगा है जो गर्मी देगा थोड़ा, तो ये जो होता है ये आयरन का, इसको परावर्तक कहते हैं। इससे उसमें इधर जाके फिर लौटा दे।
समझे? और ये आयरन का होता है, उसके ऊपर निकेल क्रोमियम का क्या होता है, लेप लगाओ। अब देखो तो पोर्सिलीन उष्मा और विद्युत दोनों का क्या है, कुछ अलग। अभी तुरंत पढ़ाए हैं, उष्मा विद्युत दोनों का कुछ अलग। नाइक्रोम का प्रतिरोधक गलनांक उच्च होता है, इसका गलनांक कितना, 1400 डिग्री। कैप्टिसी अरे बाप, अब बताओ इसकी बॉडी को सेट करेंगे कि नहीं करेंगे? कर लेंगे तो बताओ क्या होगा, ऑपरेटर को सुरक्षा मिलेगा। अर्थ वायर मोटा होगा, अब मोटा होगा तो क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम। और जब भी अर्थिंग को लगाएंगे तो अर्थिंग को श्रेणी में समानांतर में, क्योंकि समानांतर में प्रतिरोध न्यूनतम से न्यूनतम। बोलो हाँ। कहते हैं हीटर और नाइक्रोम की प्रतिरोधकता बहुत अधिक। नाइक्रोम का गलनांक बिंदु 1400 डिग्री। सुरक्षा की दृष्टि, हाँ इधर पीछे तो छूटिए गया। विद्युत हीटर का उपयोग रसोई घर में खाना पकाने के लिए करते हैं। अब हीटर का बहुत सारा यूज है, पानी को गर्म करने के लिए करते हैं। क्या वही बच्चा को आज यह उपकरण विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, उसमें ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा। यह प्रतिरोध भार पर कार्य करता है, प्रतिरोध भार पर कार्य करता है, प्रतिरोध ज्यादा होगा, हीट ज्यादा दे। ये उपकरण का एलिमेंट किसका बना होता है, नाइक्रोम। किसका एलिमेंट? अब सुरक्षा की दृष्टि से हीटिंग एलिमेंट के अतिरिक्त सभी धात्विक भागों को क्या करना होता है, अगर अर्थ कर दोगे तो सुरक्षित रहोगे। बोलेंगे क्योंकि अर्थ का विभव कितना होता है, कितना होता है, जीरो। उच्च श्रेणी में सारा का सारा विभव चलना है। तो कहते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसको अर्थ विद्युत हीटर का प्लेट किसका बना होता है। अब पुरुष उष्मा विद्युत दोनों का क्या होता है, कुछ अलग। इसमें नाइक्रोम वायर का कॉइल रखा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रूव या कुंडली भी कह सकते हैं। प्लेट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, पोर्सिलीन का, क्योंकि यह कितना डिग्री सी, 1300 डिग्री तक तापमान सह सकता है। देखो नाइक्रोम का गलनांक 1400 डिग्री है, लेकिन वो 1400 तक हम ले नहीं जाते हैं, उसका हम 900 800 पर ही यूज करते हैं। बोलोगे नाइक्रोम का अपना गलनांक 1400 है, लेकिन उसको हम उतना डिग्री पर ले जाते हैं नहीं। तो पोर्सिलीन का कितना है गलनांक, कितना है, या नाइक्रोम। अब नाइक्रोम जो होता है, चलो 26 से 28 SWG होता है। SWG बोले तो स्टैंडर्ड वायर गेज। एक चीज ध्यान रखना, अगर SWG का मान कम है तो तार का क्षेत्रफल क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा। क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। और अगर SWG का मान ज्यादा है तो तार का क्षेत्रफल क्या होगा, तार का क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। SWG कितना, अब एक मिनट, ये लगभग 35 तक होता है SWG। रुक रे, 35 तक, कितना तक आई है, कितना मतलब तुम समझो 0 से लेकर 35 तक होता है, तो 28 के आसपास वाली ज्यादा होगा कि कम, ये नंबर ज्यादा होगा। और नंबर जब ज्यादा होगा तो तार का क्षेत्रफल, तार पतला की मोटा, और तार जब पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा होता है। इसलिए मैं कहता हूं तार का इलेक्ट्रॉन के तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, क्योंकि उसका SWG ज्यादा तो क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा, क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। बोलो तो ज्यादा SWG लेते हैं कि कम, हां अरे छोटा बटन समझो, ज्यादा SWG 0 से 35 तक होता है SWG। 28 लिए तो ज्यादा लिए कि कम लिए, ज्यादा लिए कि कम, हां ज्यादा की कम, ज्यादा लिए कि कम। अरे अगर 0 से 35 होता है, 28 लिए तो ज्यादा की कम, ज्यादा लिए ना। तो जब ज्यादा लिए तो हम बोले जितना ज्यादा SWG तार उतना पतला, तो क्षेत्रफल कम की ज्यादा। अच्छा क्षेत्रफल जब कम होगा तो प्रतिरोध ज्यादा। लिख लो इसको। हो गया? बताओ ज्यादा SWG का है कि कम का, ज्यादा का ना। ज्यादा का है तो क्षेत्रफल पतला तार होगा, ज्यादा SWG तो पतला था, कम SWG था मोटा था। SWG स्टैंडर्ड वायर से तार की क्या नापते हैं, मोटाई क्या नापते हैं। नंबर अगर ज्यादा तो मोटाई कम, नंबर कम तो मोटाई ज्यादा। नाइक्रोम मिश्र धातु में निकेल कितना परसेंट, 80, क्रोमियम 20%। इसके एलिमेंट और बॉडी के बीच इंसुलेशन के प्रतिरोध का मान कितना मेगा ओम, 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। एलिमेंट का मतलब हुआ नाइक्रोम यानी कॉइल, अब बॉडी का मतलब हो गया बॉडी। ये दोनों के बीच में कुछ अलगता नहीं रहेगा। ये नाइक्रोम है, एकरा में हम करंट दिए हैं, ये बॉडी है, ये दोनों के बीच में कुछ अलगता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। नहीं होगा तो करंट मार देगा। ये दोनों के बीच में कुछ अलगता कम से कम कितना होना चाहिए, 1 मेगा ओम। कितना मेगा ओम, 1 मेगा ओम बोले तो 10 टू द पावर 6 ओम। कितना, 10 टू द पावर 6। तो बताओ उसको धारा पार कर पाएगा, अरे बोले नहीं करेगा। ये कह रहा है एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब हो गया यहाँ कुंडली, एलिमेंट का मतलब कुंडली, कुंडली और बॉडी के बीच इसकी बात कर रहा है। ये जो प्रतिरोध होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, लिख लो, फिगर बना के 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, तो बॉडी में करंट आ जाएगा। अब वो कौन उपलब्ध करवाएगा, पोर्सिलीन। कौन करवाएगा, पोर्सिलीन। देखा इसकी शक्ति कितना से कितना, 1000 वाट से 2000 वाट, तो सबसे ज्यादा यही होगा। तुमको देखो लास्ट में लिस्ट भी दे दिया है, देखो चलो लिस्ट भी दे दिया है कि कौन कितना का होता है। अब से ज्यादा वाला रेंज तुम देखो, हाईलाइट करो, यही रेंज होगा था, देखो बढ़िया से है बंदे। ये टोस्टर है, टोस्टर नहीं, ये रेंज देखो, चला है। ईवी मसल हीटर है, ये टोस्टर सही ले लो। टोस्टर भी एक प्रकार का हीटर है, उसका जान तो प्लेट वगैरह पकाते हैं तुम। बढ़िया देखो, ये भी देखो हीटर है, जितना हीटर है देखो सब ज्यादा ऊर्जा लेगा कि कम। आई देखो पंखा कितना, वॉशिंग मशीन कितना, मिक्सर ग्राइंडर कितना, 100 से 600। उसके बाद देखो विद्युत केतली कितना, इलेक्ट्रिक प्रेस कितना। अब ये तो वही दोनों हीटर है, तो हीटर जब ये चल गया तो कितना तक चल गया, 1000 का। सही मायने में पूछो तो इलेक्ट्रिक आयरन भी एक प्रकार का हीटर है, इलेक्ट्रिक आयरन एक प्रकार का उसमें कहीं अंतर है। ये भी आप मान सकते हैं इसको हीटर है, हीटर में देखो लगभग 1000 है। अब बाकी इधर जितना देख रहे हो तीनों, ये सब देखो कितना कम है। हमारे घर में 50 से 100 वाट का पंखा लगता है, वॉशिंग मशीन 400 से कितना 1400, मिक्सर ग्राइंडर 100 से कितना 600। बोलेंगे वही हीटर लेके जाओगे कितना तक, 25। लेकिन अब थोड़ा सा हीटर भी अलग अलग टाइप का आने लगा है, जिसमें हम लोग कम विद्युत खपत करते हैं। पता चला जूल का उसमें प्रभाव में कोई दिक्कत है, क्या
करता है? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है उस चालक में क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। उत्पन्न ऊष्मा का मान धारा के वर्ग चालक का प्रतिरोध तथा धारा प्रवाह का समय ये क्या होता है? समानुपाती। इसको जूल या किसमें? वाट पर सेकंड। क्योंकि देखो कार्य बराबर शक्ति वाट पर सेकंड की अगर हम बात करें, शक्ति बराबर फार्मूला क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य बराबर क्या हो जाएगा? शक्ति या गुना समय। ये वाट इनटू सेकंड हो जाएगा। वाट सेकंड को जूल करते हैं, वाट बटा सेकंड नहीं होगा। डाउट होगा तो मत पूछ लो। इसका समझा कि नहीं? शक्ति बराबर कार्य बटा समय, कार्य बराबर शक्ति गुना समय, तो शक्ति का वाट, समय का सेकंड, वाट इनटू सेकंड हो गया। आई एक के बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। एक के बराबर कितना जूल? 0.24 जूल। अच्छा बताओ, चला ऊष्मा जो आता है ये तो पढ़ा होगा दोस्त मेरे तुम, ये चालन में किसमें होता है? ठोस में। पढ़ा है कि नहीं? द्रव और गैस में क्या होता है? संवहन। सूर्य की ऊष्मा। हाँ देखो बात बताओ, हमको जो गर्मी लगता है हवा में, यहाँ हीटर है, हवा गर्म होती है तो हमको गर्मी लगता है। चालन की संवहन क्या? हमको जो गर्मी मिलता है किस विधि द्वारा? संवहन। लिखना हीटर की गर्मी। क्या हम लोग को जो हीटर से करंट मिलता है ऊष्मा मिलता है कौन विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। लिखे कि नहीं लिखे? बड़ी स्लो स्लो लिखते हैं। लिख लिए? कहते हैं ऊष्मा चालन संवहन तथा विकिरण के द्वारा स्थानांतरित होता है। आप चलो भट्टी की ऊष्मा किस विधि द्वारा? ये भी ध्यान रखना। सूर्य और किसकी? जब बहुत तेज गर्मी आ रहा है ना तो किस विधि द्वारा? विकिरण। लिखने दे भट्टी और सूर्य की ऊष्मा कौन विधि द्वारा? विकिरण। लेकिन अगर संवहन विकिरण में कोई एक चुना हो तो संवहन मारिएगा। क्या मारिएगा? संवहन। अब आ जाओ रूम हीटर। रूम हीटर का ये सिंबल है। हीटर का ये क्या है? सिंबल। रूम हीटर मतलब रूम में जो हीटिंग करते हैं। रूम जलाए हो कभी? नहीं जलाए हो? अरे चलो रूम हीटर नहीं है, देखो इस टाइप का होता है। दो प्रकार का होता है, बॉल टाइप है, रॉड टाइप। रूम हीटर कब जलाते हैं? शीत ऋतु में कमरे को गर्म करने के लिए। लेकिन वो चीज ध्यान रखना चला, रूम हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इसलिए जलाकर नहीं सोना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आपको पता होगा कि रक्त में तेजी से घुलनशील है कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। मामला हो जाएगा गड़बड़। रक्त में तेजी से घुलनशील कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आप जला के सो गए तो मामला हो जाएगा गड़बड़। एसी में भी चला हॉट कूल दोनों आता है। जब तुम्हारे पास पैसा होगा ना तब तक तुम अपने बुद्धिमान हो जाएगा। तो एसी जब भी खरीदना मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, अगर तुमको मन करेगा खरीदने का तो हॉट एंड कूल टू वेदर एसी लेना। कौन सा एसी? टू वेदर। जो ठंडा में कर देगा गर्म और गर्म में कर देगा ठंडा। क्लियर है ना? कितना वेदर एसी लेना? टू वेदर। रूम हीटर कौन धारा? आई हीटर सिंबल यही ना है। आई समय प्रतिरोध तापमान विधि का प्रयोग होता है। सही बात है। और एच बराबर आई पर आरटी होता है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं हो जाएगा। हम कहेंगे इसमें प्रतिरोध तापमान विधि का प्रयोग किया जाता है। और रूम हीटर अधिकतर ताप प्राप्त करने के लिए कुंडली को किस क्रम में जोड़ना चाहिए? दो प्रकार का होता है। कौन कौन? रॉड टाइप, बाउल टाइप। रॉड टाइप ऐसा होता है, बाउल टाइप पंखा टाइप का होता है। टेबल फैन देखा है ना उस टाइप का। इसमें रॉड टाइप में रॉड लगा होता है। आई रॉड का जो लंबाई होता है लगभग 30 सेंटीमीटर, आई इसका जो व्यास होता है लगभग 2 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर? आई जो रॉड होगा किसका होगा? नाइक्रोम का। किसका होगा? आई की लंबाई कितनी सेंटीमीटर? 30 सेंटीमीटर। इसका जो व्यास होगा कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। रॉड प्रकार का हीटर। इसमें इसके ये परावर्तक सतह है। ये कौन सतह है? परावर्तक सतह क्या करेगा? चला सारा जो उष्मा उधर आना चाहिए आगे ना, और जो पीछे जाएगा उसको लौटा देगा फिर आगे की ओर। जैसे ये परावर्तक सतह है, ये उष्मा इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। ये परावर्तक सतह आयरन का होता है, उसके ऊपर निकल क्रोमियम का परत चमचमाता हुआ परत होता है। अगर क्रोमियम का परत आपको देखना है तो साइकिल के रिम के ऊपर देखिए कितना चमचमाते रहता है। और जैसे विकिरित करेगा क्या अवशोषित करेगा? लौटाएगा क्या अवशोषित करेगा? लौटाएगा सारा का सारा उष्मा इधर जाएगा उसका सब लौटा देगा। लौटा देगा। इसका मतलब ये परावर्तक सतह ये हुआ, ये रॉड हुआ। कहते हैं दोस्त मेरे, क्या कहते हैं? रॉड प्रकार का हीटर। यह उपकरण विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर आधारित है? अरे करंट देगा उष्मा मिला तो उसमें पढ़ो ना। क्या कहते हैं? इस प्रकार के हीटर को रेडिएंट हीटर या बार टाइप हीटर कहेंगे। बार मतलब छोड़, बार मतलब छोड़, और रेडिएशन दे रहा है, विकिरण दे रहा है ना, इसलिए इसको रेडिएंट टाइप हीटर या बार टाइप हीटर कहते हैं। इस प्रकार के हीटर में रॉड की संख्या 1 या 1 से अधिक होती है। इस उपकरण का हीटिंग एलिमेंट उष्मक तंतु चीनी मिट्टी या पोर्सिलीन से बने लगभग। देखो ये होता क्या चला, उष्मक तंतु जो होता है नहीं चीनी मिट्टी का बना होता है, लेकिन इसको ऐसे आप समझिए, ये उष्मक तंतु चीनी मिट्टी पर चीनी मिट्टी पर बने, चीनी मिट्टी पर बने, चीनी मिट्टी से बने नहीं। उष्मक तंतु तो नाइक्रोम का होता है। चीनी मिट्टी पर बने लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और कितना सेंटीमीटर व्यास? कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर व्यास वाले पाइप पर किसका तार? या तो आप यूं कहिए चला, आप इसको अगर एक मिनट इसको ऐसे ही रहने दो, आप ऐसे कर सकते हैं। इसे अगर बनाइएगा दो तरह का होता है। दो तरह का क्या होता है? एक इस टाइप का पाइप बना होता है, अब पाइप में चला नाइक्रोम का तार लपेट देते हैं, और एक इस टाइप का होता है इसके ऊपर नाइक्रोम का तार लपेटते हैं। बोलो यहाँ जो क्वेश्चन, यहाँ जो लाइन है वो ये पोर्सिलीन का बना होता है। सही है। अब यहाँ होगा तो अंदर में होगा, सब गलत हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर? इसका जो व्यास है कितना सेंटीमीटर से? तो देखो उष्मक तंतु को चीनी मिट्टी से बने, चीनी मिट्टी का बना होता है, ये चीनी मिट्टी से बने लगभग 30 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर व्यास के बने पाइप पर, ये पाइप है, और नाइक्रोम का तार लपेट कर बनाया जाता है। नाइक्रोम का गलनांक कितना? 1400। कितना? लेकिन हम ले कितना तक जाता है? 100 से 900। इसका पोर्सिलीन का गलनांक 1300। तुम कहेगा एक बार है 1400 1300 पर गल जाएगा, तो ये गल जाएगा, तो ये गल जाएगा। 1400 पर ले नहीं जाते, बोलवे नहीं करेगा। ऑपरेटिंग टेंपरेचर 900 के आसपास है, जगह पर हम ऑपरेट करते हैं। तो कहते हैं इस हीटर का एक उष्मक तंतु की शक्ति कितना वाट? 1 का 1000 वाट। परावर्तक समझ आनी है बोला। लोहे की सीट पर निकेल क्रोमियम की परत चढ़ाकर बनाया जाता है तथा उष्मा के किरणों को आगे की ओर भेजेगा कि पीछे आने देगा?
आगे की ओर परावर्तित करता है। उसके बाद चला यहाँ पर जो है ना लोहा का ही देख रहे हो, ये देख रहे हो ग्रिल, ये दो काम करता है, यांत्रिक क्षति होने से बचाता है, न तो फूट जाएगा पुर्सलिन, चीनी मिट्टी फूटने जाएगा, और दूसरा काम है फटने नहीं देगा। तो कहते हैं ग्रिल, इसी को कहते हैं ग्रिल। ग्रिल ग्रिल पता है, ग्रिल को लोहे की तार पर निकेल क्रोमियम की परत चढ़ाकर बनाया जाता है। इससे यानी ग्रिल से ऊष्मा तंतु तथा मानव के स्पर्श दोनों को क्या मिलता है, क्या मिलता है, सुरक्षा मिलता है। उसके बाद बाउल टाइप का, बॉल इस टाइप का, इसमें एक यहाँ कॉइल होता है, पंखा टाइप का, ये ऊष्मा तंतु है ना, बोलो आई परावर्तक है ये वाला, और परावर्तक अर्धवृत्ताकार है, वृत्ताकार है। आई मेंस लीड है तुम्हारा तार जगह से करंट होगी। इस हीटर का कार्य सिद्धांत प्रमुख भाग रॉड प्रकार के हीटर के समान है, खाली इसमें क्यों पहले से ऐसे करके रहता है कुंडली के रूप में, बाकी सब पहले के जैसा है। इस प्रकार के हीटर में लट्टू समझता ही है, लट्टू के आकार का उसमें तंतु था, अर्धगोलाकार परावर्तक प्रयोग किया जाता है। सही कि गलत? ये ऐसा होगा अर्धगोलाकार नहीं होगा, आयो आयरन का होगा, इसके ऊपर निकेल और क्रोमियम की परत। आयो हीटर केवल फिलामेंट वाला होता है, छड़ वाला होता है, फिलामेंट वाला, ऐसे ऐसे लपेट दोगे क्या होगा फिलामेंट। इसकी भी शक्ति कितना वाट, 1000 वाट तक होती है। बोलो हाँ, बताओ हीटर विद्युत धारा के कौन प्रभाव करता है, उसमें प्रभाव, उसमें प्रभाव पक्का। हीटर विद्युत धारा के उसमें प्रभाव कितना वाट तक, 1000 वाट। नाइक्रोम निकेल 80%, क्रोमियम 20%। इसका गलनांक 1400, ऑपरेट होता है 900 पर। पोर्सिलिन का गलनांक 1300, पोर्सिलिन उस्मा विद्युत दोनों का उछाला। और रॉड टाइप का होगा 30 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर व्यास। अब बाउल टाइप का होगा, कॉइल टाइप का होगा। ये रॉड का कितना वाट है, 1000 वाट, कितना वाट। और जो ग्रिल देते हैं यांत्रिक सुरक्षा भी देता है, और तंतु को भी सुरक्षा देता है। और जो पीछे परावर्तक होता है लोहा का होता है, उसके निकेल और क्रोमियम की लेप होती है, और जो क्या कर देता है परावर्तित। क्लियर है? नहीं बुझा? ठीक है पूरा में पक्का? कितने लोगों को समझ में आया क्लास? पक्का? अब दोस्त मेरे, भाई मेरे, हाँ जा चलते हैं हम लोग, हम काम चल जाएगा। आओ हम लोग हीटर पढ़ रहे थे ना, विद्युतीय प्रेस पढ़ना था, इलेक्ट्रिक आयरन। हम चला अपने बाद घरे के आयरन को तोड़ हटा दिए हैं, खोल दिए हैं। देखो खत्म नहीं करेंगे, चला एक क्लास और लेंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं, खत्म करना तो बोल। देखो चला यही इलेक्ट्रिक आयरन है ना, ये आपका 3 फेज पावर सप्लाई है ना, ये दोनों एक फेज होगा, एक न्यूट्रल होगा, है ना। ये अर्थ है, क्या ये अर्थ है, अर्थ वायर जो है यहाँ देखो बॉडी से कनेक्टेड है। यहाँ ये नट जो है ना, में सटल है, नटवा जो है एक में क्या है, सटल। आप देखो चला इतनी खोल देंगे तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। आयरन का कुछ अवशेष बचा हुआ है, चला अगर 15 दिन तो बढ़िया से ट्रेनिंग ले लेगा ना, तो ये 2-4 इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को खोल के अपने से ठीक कर ले, कुछ है ये नहीं, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसको सोल प्लेट कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको आयरन करते हैं। ये सिंगल फेज पावर सप्लाई है, जिसमें एक फेज एक न्यूट्रल और क्या है अर्थ। क्या हुआ, अर्थ वायर देखो है ना मोटा, काय मोटा, क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा, सट धारा का प्रवाह कम। और दोस्त मेरे यही जो देख रहे हो, यहाँ 3 वायर है, 3 वायर देख लो। चला यही जो वायर देख रहे हो, अर्थ का वायर, ये अर्थ है, किस रंग का हरा है, हाँ आए देखो यही देख रहे हो, यही सबसे ऊपर वाला जो देख रहे हो ना अर्थ है, सबसे नीचे वाला न्यूट्रल है, क्या है, आप बीच वाला फेज है, बीच वाला क्या है, फेज। अब फेज का रंग कैसा है, लाल है ना, फेज सप्लाई में फिर अलग मामला है, वो खाली स्क्रू ड्राइवर दे दो ना, ये है कि खत्म हुआ, ये है। अगर ये देख रही है, ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना नियॉन इंडिकेटर, ये नियॉन लैंप है, इंडिकेट करता है, वहां देखो लाइट था। अब देखो चलो मामला क्या है, आ जाएगा गिराना मन, ये हम इसलिए बनवे में किया था सामान लगता आ जाएगा, गिरेगा तुम बना गिरा कर बहुत सारे रेंज एक्सटेंशन बोर्ड है, हाँ क्यों हाँ हाँ बात हाँ कोई बात एक्सटेंशन बोर्ड लिखो, हाँ तुम छोड़ दो। तुमको ये हम इसलिए दिखाएंगे अभी चलो ना, तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। जब तुम इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लिया है तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, कोनो इंस्ट्रूमेंट पे एक बार खोल के देखते हैं क्या मामला है ना। हम क्यों खोल के तुमको दिखाते हैं, लेकिन इससे तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आता है। ये चला, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, खाली वो कवर है, ये देख रहे हो ना, इसके बाद इसमें कुछ नहीं है, फिर क्या है, वो कवर हम तोड़ दिए, लोग कवर हटा दिए, ठीक है। मेरे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं था तो तोड़िए के हमें हटा दिए। अब मामला क्या है दोस्त मेरे, कि ये जो इंडिकेटर हम लोग पढ़ते हैं ना, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर नियॉन ट्यूब है, कौन ट्यूब है, एकदम इलेक्ट्रिक आयरन ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। अब एक एक करके हम इसको देखेंगे। चला इसमें हमने कहा कितने को वायर है, 3 को है वायर है। ये हरिहर का क्या है, अर्थ है, आई खरिया, आई बीच वाला एज है, पक्का बोलन दे। हम तुमको करंट देके भी दिखाते हैं, और उसके बाद इसके अंदर तुम कॉइल को भी देख पाएगा। अरे वो इसका था क्या किया, अभी लगाओ एक्सटेंशन लगाओ, देखो मेरा नट सब उसमें नहीं है, दूसरा में लगाओ।
कंफ्यूज गड़बड़ है क्या? हम गड़बड़ है। हाँ आ रहा है, मेरे हाथ में टेस्टर है, हम चेक कर लेंगे। आ रहा है, इसमें नहीं, अब फेज में आएगा कि आप उल्टा लगा है, कोई बात नहीं। पता चला इसमें क्यों आया, उसका रीजन है वहां जो लगाया है ना, वहां का टर्मिनल फेज में है, इसको होना चाहिए न्यूट्रल में, वो किसमें है, फेज में। अब दोस्त मेरे ये जो वहां बोल रहा है उल्टा लगा दिया, इसलिए बोल नहीं रहा है ना, करंट नहीं आ रहा है। अच्छा छोड़ो, करंट आ रहा है, अब चुका रिटर्निंग करंट आ रहा है, वो ढींग गड़बड़। बोलो लगा 5 एम्पियर है, बोलो तो बोलो। छोटा मोटा मिस्त्री चला हम ये हैं, तुम टेंशन नहीं लो, समझा। किसी को अगर लग रहा है ना कि नहीं होगा, तुम खोल दिया ना, तो तुम टेंशन नहीं लो। हाँ अब दो, अब दो बालक दे दिया। मजाक लगता है क्या? छोटे मिस्त्री आदमी है, अब उंगला की गया ना, गया देखो देखो गया होगा, खराब नहीं हुआ। जितना पे टेम्परेचर सेट है, थर्मोस्टेट है, उतना पे अपनी आपत्ति हट जाएगा, फिर वो ठंडा जाएगा, हम तो छुआ देते हैं। अब देखो चला, अब नहीं चला, आप छू के देखो, आ इधर इधर आओ, नहीं लगेगा, इधर तुम ही आ जाओ, एक सबूत होना चाहिए। अभी चला देखो क्या है, थोड़ा जूम जूम करो, तो कैमरा जूम करो। हाँ नो मरवे, छुआ दो उसको, छुआ दो उसको, क्या है ना, जूम करो ना कैमरा, इस पे जूम करो। हाँ लाइन दे दिया ना, इसमें करंट नहीं आएगा, इसमें भी करंट नहीं आएगा, इस सोल प्लेट जो है चलो, इसमें करंट नहीं आएगा, एकरो में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, रिटर्निंग करंट मार रहा होगा कहीं से। चला छड़ गया होगा, इसके नीचे में जो है ना अबरक है, क्या है अबरक का पाउडर, इस पे ये तुमको कैमरा में दिख रहा है, देखो एकरा में कैमरा में देखो वहां, जिसको नहीं दिख रहा उस पर देखो, टीवी चल रहा है ना, यही जो देख रहा है तुम ही। अभी तुम लोग चला बेइज्जती नहीं करता हूं, अरे चला ना, अब देखो हीट होना शुरू हो गया, ये ऑफ हो गया, अपने होगा ये, अब फिर 1 यूनिट और बढ़ा देंगे ना, और ही बाप करेगा, समझा। अब चला बढ़िया से तुम देखो, बाप कर रहा है ये, भूल से भी नहीं। ये जो देख रहे हो यही उधर कैमरा में देखो, यही देख रहे हो, यही तुम्हारा नाइक्रोम का कॉइल है ना। इसके नीचे नाइक्रोम का कॉइल है ना, इसके नीचे अबरक है। अबरक क्या किया है, एकरा में करंट है ना, है तो करंट है ना, दिख रहा है, एकरा में करंट है। हाँ नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ भी फिर रिटर्निंग करंट आ रहा है, इसमें अपना मामला है। इसमें वो जो अबरक होगा नीचे, क्योंकि बार बार उठा पटक हुआ है, तो कहीं से हट गया होगा, इसीलिए ना, तो एकरा बीच में, एकरा बीच में सोल प्लेट और नाइक्रोम का कॉइल के बीच में अबरक है। क्या है ये जो तुम देख रहे हो ना, इसको थर्मोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? थर्मोस्टेट कहते हैं। इसका काम है तापमान को क्या करना, नियंत्रित करना। जैसे तुम अगर दोगे, जिस चीज पर तुम दोगे, अंतिम पर पहुंच गया, जिस चीज पर तुम दोगे, जैसे तुम सूती पर दोगे तो सूती वो जितना ही गर्म करेगा, वो उसके बाद अपने आप लाइन को क्या करेगा, काट देगा। अच्छा इसको गर्मी, अभी देखो इसको गर्मा रहा है, अभी क्योंकि लास्ट पर दे दिया है, लास्ट पर दे दिया जा रहा है, और इसको गर्मा रहा है सोल प्लेट को। अभी आयरन चला, अभी देखो करंट आ रहा है, सोल प्लेट में करंट आ रहा है। अब कहीं सस्ता होगा थोड़ा बहुत तो करंट आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं ना, जब एकदम करंट आने लगता है इसमें, तो कहते हैं अरे आयरन खराब हो गया। आयरन खराब नहीं हुआ है, ये तार तुम देखो कहीं पर सट रहा होगा इसमें, या नहीं तो ये जो होगा इसके नीचे जो अबरक होगा, वो अबरक हट गया होगा, समझा। अबरक उष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक। ये उष्मा इससे इसमें जाने देगा, देखो इसमें डायरेक्ट करंट है ना, इससे इसमें जाने देगा, लेकिन करंट को इससे इसमें जाने नहीं देगा। इसको कहते हैं थर्मोस्टेट। क्या कहते हैं इसको? ये थर्मोस्टेट क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। ताप को सूती पर दोगे, सूती पर काट देगा, नायलॉन पे दोगे तो नायलॉन पे काट देगा। ये कुछ नहीं है। चला अगर तुम्हारा देखो कि मान लो कि चला काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हो क्या क्या सकता है, क्या है क्या क्या। अगर बॉडी में करंट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला फेज तार है, वो कहीं ना कहीं बॉडी में सट रहा होगा। आयरन को खोल देना, फेज को अलग कर देना, इंसुलेशन कर देना है, प्लास्टिक टेप वगैरह मार देना, आयरन ठीक हो गया। लाओ 100 टका। अगर आयरन गर्म नहीं हो रहा है तो दो बात है, या तो कॉइल जल जाएगा, या तो कॉइल चल जाएगा, या इस कॉइल तक करंट पहुंच नहीं रहा है। तो कॉइल तक करंट पहुंच नहीं रहा है, मतलब चल गया, कहीं ना कहीं तार चल गया है। एक तो करंट नहीं आ रहा है, फेज आ रहा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल आ रहा है, फेज नहीं। लेकिन अगर कॉइल चल गया तो कॉइल बदल दो, और तार चल गया तो तार बदल दो। अगर थर्मोस्टेट कहीं पर चल गया है, वैसे ही चलता नहीं है, विधापी पट्टी होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, एक खट से अलग हो जाता है, तो कैसे चलेगा, जल्दी चलता नहीं है। लेकिन अगर चल गया तो थर्मोस्टेट मिलता है 40 टका के, 40 टका थर्मोस्टेट लगा इंस्टॉल कर, लगा दो, खोल के हटा दो, नया थर्मोस्टेट लगा दो, तो काम हो जाएगा। और तो कुछ काम है ही नहीं, और कुछ काम है। या तो तार का कनेक्शन सही होना चाहिए, या तो कॉइल चला हुआ होगा, या थर्मोस्टेट जो होगा
वो जल गया होगा, जल गया मतलब कभी हाई वोल्टेज पास किया होगा तो जल गया होगा, तो थर्मोस्टेट लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि जैसे वो हाई टेंपरेचर मिलेगा ना, गर्म आएगा, वो जो है ऑटोमेटिक आयरन जगह टक 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 मार, यही टक 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 मारता है, यही वाला यही जो है मारता टक टक टक। देखो अभी जो स्पार्क किया फिर यहाँ मेरा, यहाँ भी टेस्टर मेरा सट गया और यहाँ भी टेस्टर सट गया, इसलिए स्पार्क किया। क्लियर है? बोलन दे क्या क्या है इसमें, 3 को तार गया, एगो फेज, एगो न्यूट्रल, एगो अर्थ। आई देखो अर्थवा कहाँ सटल चला ना, नहीं रुक ना, मतलब कैमरा चूम रहा है ना, देखो यही देख रहा है, यहाँ से अर्थ, यहाँ से जो अर्थ है, ये जो ब्लैक वाला अर्थ है, यही नट देख रहे हो, नट है, नट, ये नट को जब टाइट करेंगे, हेलो एकदम तार कौन लगा है, और ये खट से चाक के नट टाइट करेंगे, बॉडी में कनेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, बोले तब भैया तो में अगर करंट आ भी जाएगा इससे इसमें, तो तुमको करंट लगेगा नहीं समझा, झनझनाएगा, तनी तनी चुनचुनाएगा, बोले नहीं करेगा, बोलो सही कि गलत? कितने लोग इलेक्ट्रिक आयरन थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हम एक बार एक्सप्लेन करते हैं और रुक जा, एक बार और लेट अस हैव टू एक्सप्लेन, ठीक ना? सबसे नीचे एक सोल प्लेट होता है जो त्रिभुजाकार होता है, क्या है त्रिभुजाकार की नहीं है? त्रिभुजाकार है कि नहीं है? त्रिभुज समझता है कि नहीं? और सोल प्लेट के ऊपर में अब्रक होता है, क्या होता है? अब्रक। अब्रक के ऊपर में कॉइल है, कॉइल में करंट देंगे, करंट में फेज और न्यूट्रल देंगे। अब फेज और न्यूट्रल देंगे भैया तो क्या होगा? गर्म होगा, तार का क्लोज सर्किट हो जाएगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो क्या होगा? हीट जनरेट होगा, क्या जनरेट होगा? हीट जनरेट होगा तो भैया हीट हमको मिल जाएगा। अब्रक कहेगा कि हम हीट को तो जाने देंगे, विद्युत धारा को जाने नहीं देंगे। इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना कि करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थर्मोस्टेट का काम है तापमान को क्या करना, नियंत्रित करना। थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापमान को नियंत्रित करना। अर्थ वायर का काम क्या है? अर्थ बॉडी से कनेक्टेड होता है, अर्थ का विभव होता है 0, तो विभव बॉडी अर्थ से कनेक्टेड होता है। जब भी कॉइल जो है सटेगा बॉडी में तो अर्थ रहता है, पहले सारा विद्युत धारा का प्रवाह कहां हो जाएगा? नीचे कहां हो जाएगा? हम लोगों को करंट लगेगा क्या? अब तो तुमको समझ में आ गया होगा कि अगर खराब हुआ होगा तो क्या हो रहा है और क्या खराब हुआ होगा। बोलन ले हमरा तक चला, तुम बढ़िया से टाइम देगा ना तो हम कंप्लीट मिस्त्री बना के भेजे। अब बहुत आसान है। अच्छा बताओ हीटर में क्या देखा तुम? हीटर में कुछ है? ओकरा में फेज न्यूट्रल अर्थ बॉडी से कनेक्टेड, फेज न्यूट्रल सर्किट को क्या करेगा? पूरा करेगा। अरे बोलो आपका में कॉइल है, पोर्सिलीन है, या तो पोर्सिलीन कहीं से झड़ जाएगा तो कॉइल का करंट बॉडी में सट जाएगा, या तार कहीं पर बॉडी में सट जाएगा, या कॉइल जल जाएगा, और की हो सकता है? कुछ आइए नहीं तो होगा की? बोलो वैसे ही मोटर में क्या होता है? वो रोटर है, वो स्टार्टर है, वो रोटर वाइंडिंग है, एक वो स्टेटर वाइंडिंग है, एक वो स्टार्टर है। स्टार्टर का काम क्या है? करंट लिमिट कर, करंट को क्या करना? लिमिट कर। बोले नहीं करें कोई मोटर तुम्हारा करंट देना नहीं बोल रहा है, मतलब समझ लो स्टार्टर जो करंट उसको मैक्सिमम मिलना चाहिए, नहीं मिला था धक्का दे दो। बोलन दे सीरीज मोटर में 5 गुना ज्यादा करंट लेगा, 60 मोटर में 1.5 गुना ज्यादा लेगा, और वही करंट जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, आईएफ पर ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? चल जाएगा तो स्टार्टर लगा देंगे, लिमिट कर देगा। पता नहीं मिस्त्री वाला फीलिंग आ रहा है? नहीं आ रहा है? अब पता नहीं आ रहा है कि नहीं, रुक जा। एक बार और समझाते हैं, ध्यान से समझना, ठीक ना? रेडी? ये हमारा इलेक्ट्रिक आयरन है ना? ये जो देख रहे हो ये आप थर्मोस्टेट है, ये क्या है? अभी छू के देखो तो गर्म लग रहा है, गर्म लग रहा है भैया, इसमें करंट तेल है, और ये देखो करंट तेल है, तो यहाँ से नजर भी आ रहा होगा, आ रहा है। अब तो ये जो देख रहे हो थर्मोस्टेट है, कॉइल है, इसके नीचे अब्रक है, ये हमारा सोल प्लेट है, ये हमारा क्या है? सोल प्लेट है। ये थर्मोस्टेट है जो तापमान को क्या करता है? नियंत्रित करता है। भाई देखो करंट तेल है, अब वहां भयानक हीट है, बोलन दे अब करंट कट गया, थर्मोस्टेट कनेक्शन को क्या कर दिया? काट दिया। कितने लोगों को इलेक्ट्रिक आयरन समझ में आ रहा है? पक्का? सही बात बताओ, साफ सुथरा। थैंक यू वेरी मच। आप देखो चलते हैं, अब आप चाहिए इतनी चलक करो, हटा दें आप, बहुत बढ़िया। करंट कट ले, गरीब को मारना है। अच्छा एक बात बताऊंगा, 3 इडियट मूवी देखा था? 3 इडियट में जो रणछोड़ दास छांछर था, वो एक ऐसे ही बुक की कल्पना किया था। लोग 3 इडियट मूवी देख के बड़ा ताली बजाए थे, और तुमको हम बता रहे हैं अगला 1 साल के अंदर हम अपने यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन का वर्कशॉप, फिटर का वर्कशॉप, एमआरएसी का वर्कशॉप भी स्टार्ट कर रहे हैं, और क्लासेस यहीं चलेंगी वर्कशॉप के लिए। इससे 1.5 गुना ज्यादा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें पूरा का पूरा इतना बड़ा एरिया में वर्कशॉप ही होगा, जिसमें 20-20 बच्चों, 25-25 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे, और तब उन सब बच्चों को कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन सिखाएंगे। उसके लिए ट्रेनर रहेगा, सब रहेगा, उसको सिखाएंगे। मतलब सिर्फ टेक्निकली पे काम करना है ऐसा सोचे हैं, इतना क्योंकि जो एरिया हमारा है उस पे जम के काम करना है। इसको ऐसे करने तो लगाएंगे तो हम गड़बड़ा जाएंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा, रूप नट खुल जाएगा। ऐसे ही इसको ऐसे पकड़, यहाँ पकड़, यहाँ करना है। चला उसमें का कुछ अलग है, हम सब लोग लगते हैं तो भाई लास्ट में चला हम तारीफ करवा लेंगे, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड 4 से बढ़िया कोई नहीं पढ़ा सकता है, आई करवा लेंगे, चाहे तुम जैसे करो कितना हमको पढ़ाना पड़े। आप देखो आज आप देखो तुम आप इलेक्ट्रिक आयरन को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट के विद्युत धारा को उसमें प्रभाव पर काम करेगा। अभी छोड़ दो, बात कर लेना, उधर गिर जाएगा, इसको इधर घुमा दो, इसको इधर घुमा दो। विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर काम करेगा? उसमें प्रभाव, सही है। इसमें हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम की टंगस्टन, हां बहुत बढ़िया बात। ये 350 से 1000 वाट का होता है, एक्चुअली ये 750 तक होता है, लेकिन मान लेते हैं मैक्सिमम 350 से कितना? ये अभी एक प्रकार का हीटर है ना। रे अतः विद्युत प्रेस घरेलू तथा व्यापारिक स्तर पर सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली वैद्युतिक उपकरण घरों में यूज करते हैं। अब व्यापारिक रूप से भी यूज करते हैं, अगर व्यापारिक रूप से मतलब समझ आ रहा है, जो भी लोग लॉन्ड्री वगैरह में यूज करते हैं, या उपकरण सामान्यतः घरेलू उपयोग हेतु 350 से कितना
1000 वाट क्षमता तक यूज करते हैं। विद्युत प्रेस 3 प्रकार का, गैर स्वचालित जो पहले के जमाने में होता था, और आलो हीट पहला डाल के करते थे, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। गैर स्वचालित नॉन ऑटोमेटिक, एक स्वचालित, और दूसरा स्टीम। आजकल स्टीम आयरन भी आ रहा है। स्टीम आयरन में आप तो अलग अलग भांति भांति के आयरन आ रहे हैं। अब आयरन आता है वो इतना बड़ा ब्रश टाइप का रहता है, वो गर्म होता है, ऐसे पकड़ के आयरन पहुंच लो, ऐसे से मार लो, आयरन हो जाएगा, पूरा कपड़ा भी सीधा हो जाएगा। अब एक गैर स्वचालित देख रहा है, एकदम थर्मोस्टेट है, इसका सोल प्लेट समझा, यही वाला स्टील का बना होता है तथा निचली सतह क्या की हुई है, पॉलिश की हुई समतल होती है। यहाँ प्रेस का आधार होता है, प्रेस का क्या होता है आधार, कौन, सोल प्लेट रे, इस सोल प्लेट ही ना इलेक्ट्रिक प्रेस का आधार है। मतलब उष्मक तंतु को सोल प्लेट के ऊपर रखा जाता है, सही बात है, हीटिंग एलिमेंट को सोल प्लेट के ऊपर रखा जाता है, लेकिन बीच में कौन रखा जाता है, अब्रक, बीच में कौन, अब्रक। उष्मक तंतु अब्रक के त्रिभुजाकार टुकड़े पर चपटे नाइक्रोम तार को लपेट कर बनाया जाता है। हीटिंग एलिमेंट को अब्रक के दो त्रिभुजाकार शीट्स के बीच क्या कर दिया जाता है, ये अब्रक का शीट है ना, इसके ऊपर में हीटिंग एलिमेंट रख दिया जाता है, और इसके नीचे सोल प्लेट होता है। ये हो गया सोल प्लेट, ये हो गया अब्रक, आई क्या हो गया, नाइक्रोम ना, इसमें इंसुलेशन के रूप में किसका उपयोग करता है, अब्रक, किसका उपयोग करता है, अब्रक ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक। ऊष्मक तंतु के ऊपर एस्बेस्टस की एक त्रिभुजाकार शीट रखकर कास्ट या माइल्ड स्टील की बनी एक प्रेशर प्लेट रख दी जाती है। मान लो ये चला, तुम अगर ये ऐसे रखा तो इसको दबाने का ही वो चाहिए ना, नहीं तो ऊपर नीचे करेगा, इसको दबाने पहले वाला आयरन में चलाओ, हम वो आयरन खोले ऑटोमेटिक वाला। मतलब पूरे गांव में किसी के पास आयरन नहीं था, मेरे यहाँ आयरन था। आज चोरी हो जाता था ना, तो मम्मी 4 साल बाद खोज के लाती थी, क्योंकि आयरन नंबर था, किसी के पास था ही नहीं, तो एक के जैसा आयरन था, दादाजी खरीदे थे। लाइन गांव में 10-15 आदमी के पास था, अभी भी आयरन मेरे पास है। मम्मी बोलती है एक बार 4 साल बाद जब चोरी हो गया, 4 साल बाद आयरन मिला था, हम वो आयरन को चला बहुत बार खोले। उसमें क्या था कि ये वो प्लेट, ये जो है, ये जो फिलामेंट था, इसमें फिलामेंट जो है फसल है, ऐसे ऐसे है, इसको ऐसे फंसा दिया, अभी निकल भी नहीं करेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे मान लो ऐसे फंसा दोगे, ऐसे तो निकलेगा। पहले ऐसे कल रहता था, तो उसके ऊपर एक प्रेशर प्लेट देकर चिपका के तब नॉट टाइट करते, समझे। उष्मक तंतु के ऊपर एस्बेस्टस की एक त्रिभुजाकार शीट रखकर कास्ट या माइल्ड स्टील की बनी एक प्रेशर प्लेट देकर नट लगा देते थे। प्रेस का हैंडल, उष्मा का क्या होता है, हैंडलवा जो होगा उष्मा का क्या होगा, पहले के जमाने में लकड़ी का होता था, देखा है, लकड़ी पे ग्लाइड या प्लास्टिक का बनाया जाता है। विद्युत प्रेस का आधार प्लेट में उष्मा का स्थानांतरण कौन विधि द्वारा, चालन, भोरे भोर बताए थे, ठोस में उष्मा का स्थानांतरण चालन, तो बताओ चालन है ठोसे नहीं रहे। अब कहते सामान्यतः विद्युत प्रेस स्वचालित में भाग प्रकार के होते हैं। अब स्वचालित है, कौन चालित है, ये खाली पूछता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का काम आपको क्या करना नियंत्रित। स्वचालित विद्युत प्रेस लगभग साधारण विद्युत प्रेस के समान ही होता है। स्वचालित विद्युत प्रेस में एक थर्मोस्टेट यही पूछता है, स्विच लगा होता है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म हो जाने के बाद स्वतः ही ऑफ हो जाता है, और फिर कुछ ठंडा हो जाने के बाद स्वतः ही ऑन हो रहा था, देखा नहीं, अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। थर्मोस्टेट स्वचालित प्रेस का एक मुख्य भाग है, जिसके द्वारा अलग अलग कपड़ों के अनुसार ताप को क्या किया जाता है, नायलॉन है तो अलग टेम्परेचर, पॉलिस्टर है तो अलग, सूती है तो अलग, सूती में ज्यादा की कम, सूती में ज्यादा नहीं पगला। थर्मोस्टेट के श्रेणी क्रम में एक छोटा बल्ब तथा उष्मा नियंत्रक नॉब, क्या कहते हैं नॉब, अब बल्ब रहता है इस क्रम में, श्रेणी क्रम में। भाप विद्युत प्रेस का प्रयोग कपड़ों को पानी अथवा भाप देने के लिए किया जाता है। जैसे पहले के जमाने में क्या होता था, पानी मारता था, उससे होता है कि चला कपड़ा ज्यादा जल्दी से सीधा होता, कहते हैं पानी अथवा भाप देने के लिए क्या था। इसका शेष भाग स्वचालित प्रेस की भांति कार्य करता है। यहाँ वाटर टैंक होता है, यहाँ क्या होता है, वाटर टैंक आप उत्पन्न करने के लिए कुछ है, वाटर टैंक के लगा देंगे, जिसमें पानी डाल देंगे। अब पानी जब छोटा इस क्षेत्र सबसे जो है पानी आएगा, अब गर्मी मिलेगा, सब पानी वेपराइज नहीं हो जाएगा, स्टीम बनने लगेगा। भाप उत्पन्न करने के लिए 2 प्रकार की विधि, बॉयलर तथा फ्लैश प्रयोग किया जाता है। भाप विद्युत प्रेस में हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका, माइका यानी माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप का प्रयोग किया जाता है। टंगस्टन स्ट्रिप का भी काम होता है, क्योंकि बहुत कम गर्म करना होता है, इसलिए नाइक्रोम नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, टंगस्टन, थोड़ा बहुत टंगस्टन प्रयोग करके देता है। अब मेन तो तुम्हारा यही है थर्मोस्टेट, इसी से चला बहुत, इसमें 2 धातु की पट्टी होती है, कोई जब देखोगे ना तो 2 धातु की क्या होती है पट्टी। थर्मोस्टेट शब्द का अर्थ है नियत उष्मा, जितना उष्मा फिक्स कर देंगे उतने रहेगा। द्विधात्विक थर्मोस्टेट युक्ति को संक्षिप्त में क्या करते हैं, थर्मोस्टेट द्वारा विद्युत प्रेस, विद्युत स्टोव, ओवन आदि उपकरण का तापमान को क्या करते हैं, यही क्वेश्चन पूछा है 2 बार, हाईलाइट कर लो। तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तापमान को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। थर्मोस्टेट में 2 विभिन्न धातु तांबा पीतल की पट्टियों को जोड़कर द्विधात्विक पट्टी, ऐसा रहता है वैसा, जैसे गर्म हुआ टक फिर ठंडा हुआ टक, ऐसा करता है। 2 धातु की द्विधात्विक पट्टी मतलब 2 धातु की पट्टी, एक हो गया तुम्हारा तांबा, एक हो गया पीतल, दोनों धातु अनुदैर्ध्य प्रसार, अनुदैर्ध्य का मतलब सीधा, अनुदैर्ध्य का मतलब सीधा प्रसारित होता है। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक भिन्न भिन्न, जैसे तांबा का अलग होगा, पीतल का अलग, अलग अलग प्रसार गुणांक वाले होते हैं। सामान्य तापमान पर द्विधात्विक पट्टी कैसी रहती है, सामान्य तापमान सीधा, जैसे गर्म टेढ़ा हो जाएगा, सामान्य तापमान सीधा रहता है। जब इस पट्टी का तापमान पूर्व निर्धारित तापमान से अधिक हो जाता है, तो यह एक ओर मुड़ने से कनेक्शन काट देगा कि रहने देगा, परिपथ टूट जाता है, और फिर पूर्व निर्धारित तापमान से कम होने पर पट्टी सीधा होकर स्वतः ही परिपथ से जुड़ जाता है। कल वो वीडियो भी था, तेरे नैना इस पर कहीं वीडियो नजर आ रहा है, केमिस्ट्री का प्लेन सब कहाँ है,
बोलो जो वीडियो था डाउनलोड करके बोले थे लगाने कहाँ है? लक्ष्मण को लेके आए कहाँ है? कहाँ है? भाई पीपीटी है रे, पीपीटी वीडियो में अंतर नहीं है। तब में 10 नंबर का कंप्यूटर है। आ गया वीडियो भेजो। मुंडे से परिपथ क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो टूट जाएगा तो करंट का प्रवाह खत्म। और फिर पूर्व निर्धारित तापमान से कम होने पर पत्ती सीधा होकर स्वतः ही परिपथ को जोड़ देगा कि तोड़ देगा। एक अच्छे थर्मोस्टेट का प्रतिरोध 0 ओम या न्यूनतम कितना 1 ओम से। आप सोचो हमारे शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम, कितना ओम है? 1000 ओम है हमारे शरीर का प्रतिरोध। कितना होना चाहिए? 1 ओम। 1 ओम मतलब सापेक्ष मतलब गर्माएगा, इसलिए वो जल्दी चलता नहीं। थर्मोस्टेट एकदम नहीं चलता। वो जो ऊपर का नॉब है ना, वो चला खराब हो जाएगा, प्लास्टिक का रहता है। अब तुमको क्या प्लास्टिक का देते हैं? स्टील का लगा दीजिए, स्टील का लगा देंगे सीधे करंट आ जाएगा। प्लास्टिक का लगाना मजबूरी है और वही नॉब खराब होता है, या कहीं पर जो है ढीला हो जाएगा तो लुड़बुड़ करेगा, लेकिन अंदर में कुछ भी खराबी नहीं होता और ना ही गर्म होता है। ऐसा भी नहीं है कि गर्म होगा, क्योंकि कितना रेजिस्टेंस 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस बहुत कम नहीं होता है। थर्मोस्टेट का प्रतिरोध लगभग कितना होता है? 0 या कितना 1 ओम। द्विधात्विक पत्ती से जुड़े 2 संयोजक बिंदु इस विद्युतीय परिपथ के लिए ऑन। अच्छा बताओ, कहेगा तुमको थर्मोस्टेट क्या करता है? ऑन करता है, ऑफ करता है, दोनों करता है? दोनों करता है। तापमान को क्या करता है? नियंत्रित। तापमान को क्या करता है? नियंत्रित। उसके बाद है इलेक्ट्रिक केतली। केतली क्या है? सेम जस्ट लाइक अ हीटर। एक लाइन में समझ लो ये हीटर ही क्या है? हीट जनरेट करता है। हीट जनरेट करने के बाद क्या करता है? पानी को गर्म करता है। बोलो नहीं, अब चला बहुत लोग हीटर यूज करते होंगे इस टाइप का हीटर। हम तो चला 12 महीना हीटर के पानी से नहाते, गर्मी कितनो हो, कितनो गर्मी रहेगा एकदम शुद्ध हीटर के पानी से नहाते हैं। मतलब भयानक वाला 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो आप लोग ऐसा कहे गुरुजी? क्योंकि हम जिस रूम में सोते हैं उसमें चला गर्मी में भी शिमला वाला टेम्परेचर। हमको सीधा ये मेरा बेडरूम है, 3 कदम पे मेरा बाथरूम है, मतलब नहाने वाला रूम। बाथ मतलब नहाना होता है। यहाँ है शिमला, ठंडा शुरू करते रहते। आज कल 3 कदम पे यहाँ गए, गरम गरम पानी। आहा, फिर तनी गर्मी लगता है, फिर 3 कदम पर यहाँ, 3 कदम पर दिल है। जब जैसा मन करे वैसा कर लेना। इसलिए हम बाथरूम में ना हीटर के पानी से नहाते हैं। चला हीटर की अगर बात करें इसमें है कौन आदम के जमाने का पेन ड्राइव ले लिया है, जब लिख के भेजे तो वही वीडियो है ना, ये बोला ना। ये हो गया थर्मोस्टेट। देख लो अब लिखल है, सिल्क है, उल है, कॉटन है। मेरे लिए तुम थर्मोस्टेट को देखा होगा, यही था ना थर्मोस्टेट। ये नॉब है, ये इंडिकेटर है, नियॉन लैंप जिसको आप कहते हैं। ये तो क्या हो गया? कॉइल। और क्या क्या दिया इसको? एज इसको क्या देखें? क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इंसुलेशन है। अभी चला यहीं पर ये डिस्पैच कर दिया। ये जो है ये विद्युत का क्या है? कुचालक। ये ध्रुवक कहते हैं इसको। ये चीज हमेशा याद रखना। MnO2 को अगर तो बैटरी पढ़ा होगा, बैटरी में पढ़ा है MnO2 भी ध्रुवक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव पोल को क्या करता है? अलग करता है, क्योंकि वो विद्युत का क्या है? कुचालक। बीच में आके खड़ा हो जाएगा तो भैया इन्हें के करंट होने नहीं जाएगा, होने के करंट नहीं। कॉइल को इसी में डाल दिए। लगा दिया द्विधात्विक पट्टी, थर्मोस्टेट, बेस प्लेट, इनपुट टर्मिनल, आउटपुट टर्मिनल, कॉन्टैक्ट स्प्रिंग। देखो यही से हम इसको बताते हैं ना, तब बता सकते हो कैसे होता है। अपने तरह दिख जाए टेम्परेचर बढ़ा है, फैल रहा है ना। अब दोनों अलग अलग फैलेगा। देखो देखो स्टील का ये देखो ज्यादा फैल रहा है, आइए तब कनेक्शन अलग होगा। देखो ऐसे ही मुड़ता द्विधात्विक पट्टी टेम्परेचर के बाद। अब यही पट्टी तुम देखेगा वहाँ थर्मोस्टेट। देखा रे, देखो ये इसी को घुमाते हैं, तब बता है। देखो और बढ़िया से यही कनेक्शन यहीं पर हटता और सकता है। करंट भी तुमको दिख जाएगा। रुक ना, काहे हड़बड़ा रहा है? YouTube का सबसे बेस्ट वीडियो है इसका, इस टॉपिक का। इंडिकेटर है, आई देखो, देखो अभी करंट पास हो रहा है। अब देखो करंट पास नहीं हो रहा है, ना हो रहा है रे, कनेक्शन कट गया है। वहां देखो, वहां फिर सटा, देखा? देखो इसी से दाबते हैं। कनेक्शन कट गया है। पूरा एक साथ दिखाएगा। चला अर्थ देख रहे हैं, बॉडी से है ना करंट। अब एक में अगर करंट कहीं सट भी जाएगा तो ये अर्थ है, बोलेंगे। यही जो छोटका है ना, इसको यहाँ दिखाया गया।
ठीक है, ये इसी में नॉब लगा होता है, इसे हम लोग चलाते हैं नहीं दबता है, फिर इसे खोलते हैं तब बोलेंगे। तुमको क्वेश्चन जब पूछता है सीधा सीधा बात, तार का रंग पूछ लेगा, थर्मोस्टेट क्या करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, अवरक्त ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक। बोलेंगे नाइक्रोन का प्रतिरोध गलनांक उच्च 1400 डिग्री से टेम्परेचर इसका गलनांक होता है, ऑपरेट होता है 900 तक, कितना तक ऑपरेट, कितना तक क्लियर है, बोले ये विचार। हाँ क्या पढ़ेंगे, हाँ अब है नहीं, इधर इधर अब है क्या, विद्युत केतली। कहता है विद्युत केतली एक हीटिंग उपकरण है जो उसमें रखे तरल पदार्थ जैसे दूध, पानी, चाय आदि को क्या करता है, गरम। गीजर अलग है, केतली अलग है। तुम लोग केतली में पानी गरम करके नहा लेते हैं। ऊपरी में इसके बर्तन को स्टेनलेस स्टील अथवा पीतल की चादर से बनाया जाता है। बर्तन की दीवार पर और चालक पदार्थ से बना एक हैंडल तथा मुंह पर एक ढक्कन लगा दिया था। सही बात है, ये हैंडल कैसा होगा, कुचालक की कुचालक। विद्युत का भी ऊष्मा का, यहाँ पर क्या लगा देंगे, ढक्कन। बर्तन की तली पर विद्युत प्रेस की भांति ही इलेक्ट्रिक प्रेस के जैसा जैसे होता है वैसे ही यहाँ पर देखो ये प्रेशर प्लेट है, बोल्ट है, लेग है। लेग मतलब ये ऊष्मक तंतु है। क्या है ये ऊष्मक तंतु, मतलब हीटिंग कॉइल है, एस्बेस्टस सीट के ऊपर रखा होता है ताकि करंट पास। एस्बेस्टस भी चल, विद्युत का क्या है, कुचालक। ऊष्मा का भी कुचालक। ऊष्मा कुचालक करंट अगर हम यहाँ पर मान लो ये एस्बेस्टस सीट है, इसके ऊपर हम कॉइल रख दें तो करंट और ऊष्मा दोनों नहीं इधर नहीं जाएगा, दोनों को हम चाहते हैं इधर जाएगा तब ना गर्म आएगा, कोई भी नहीं करेगा। ये भी ऐसे खुला नहीं रखेंगे, खुला रखेंगे तो पानी रखेंगे ऊपर में करंट आ जाएगा। इसको खाली ऐसा चीज से ढक देंगे जैसे कि अब रखे से ढक दिया, तो अब खाली ऊष्मा को जाने देगा, विद्युत को जाने देगा नहीं जाने देगा। वैसा चीज से इस कॉइल को ढक, नीचे एस्बेस्टस सीट दे देंगे तो नहीं ऊष्मा को जाने देगा ना विद्युत को, लेकिन ऊपर ऐसा चीज से ढकेंगे जो ऊष्मा को जाने दे, अब विद्युत को नहीं। और नीचे तो ना हम ऊष्मा जाने देना चाहते हैं ना ही विद्युत, तो नीचे वाला ऊष्मा दोनों का कुचालक, ऊपर वाला ऊष्मा का सुचालक, विद्युत का कुचालक। आई कितना से कितना विद्युत प्रेस इलेक्ट्रिक आयरन की भांति 350 से 450 वाट का वृत्ताकार ऊष्मक तंतु। ऊष्मक तंतु के रूप में भी यहाँ क्या होगा, नाइक्रोम। फिर द्वितीय एलिमेंट के लिए टंगस्टन, हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम। इसमें भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका उपयोग करते हैं, नाइक्रोम। इसमें प्रयोग की जाने वाली बर्तन का आयतन सामान्यतः कितना से कितना, आधा से 1.5 लीटर होता है। केतली में जल द्रव भरने के बाद ही ऑन करना चाहिए कि पहले पानी भर के तब ऑन करना चाहिए। हीट तुम्हारा लॉस नहीं ना होगा, करना चाहिए। कभी भी खाली स्थिति में ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑन करने से कुंडली क्या हो जाएगा, चलेगा नहीं, चलने की संभावना रहेगी, क्योंकि हीट तो बहुत ज्यादा होगा, रिलीज नहीं होगा। फिर कहता है स्टोव, देखा है ये स्टोव, देखा है। कहता है विद्युत स्टोव एक घरेलू उपकरण है जो खाना पकाने के लिए प्रयोग करते हैं। कितना वोल्ट, 220 से 240 वोल्ट 50-60 एसी सप्लाई कार्य करता है हीटिंग एलिमेंट के रूप में। ये इंडक्शन चूल्हा नहीं है, ये स्टोव है जगह नाइक्रोम रखता है। इंडक्शन चूल्हा फिर अलग है, बोले ना। इंडक्शन चूल्हा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, इंडक्शन पर मेनली काम करता है, प्रेरण पर। नाइक्रोम वायर और पोर्सिलिन या चाइना क्ले के ऊपर कॉइल के रूप में लगा होता है। चाइना क्ले जो है, क्ले भी एक प्रकार का भी है, पूछा उसमें का भी पूछा लगा। हॉट प्लेट समझता है, ये हॉट प्लेट है, इस पर चीज रख दोगे, जैसे मान लो को ये बनाना है, क्या बोलते हैं उसको, अरे समोसा बन जाएगा, पिज्जा रे पिज्जा रख दोगे बहुत आसानी से बन जाएगा। रसोई घर में विद्युत स्टोव या तो एक हॉट प्लेट भी खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका आधार किसका, कास्ट या स्टील का बना होता है। हॉट प्लेट भी एक प्रकार का क्या है, हीटिंग उपकरण। इसके तवे के बिना भी सीधे प्रयोग कर रोटियां पकाई जा सकती है, पर सीधा रोटी रख के पका सकते हैं, तावा की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं है, चलो मामला गड़बड़ा भी जाता है, करंट जो है जरा सा लगेगा तो रोटी के साथ नीचे गड़बड़ा जाएगी, इसलिए लोग बहुत कम यूज कर रहे हैं। बर्तन रखकर सब्जी आदि बनाया जा सकता है। माइल्ड स्टील से बनी समतल वृत्ताकार प्लेट के नीचे ऊष्मक तंतु फिर कौन नाइक्रोम लगाया था। फिर टोस्टर है, देखो ब्रेड दिख रहा है, ब्रेड पकाने के लिए 2-4 को ब्रेड रख के बहुत आसानी से इसमें क्या करते हैं, पका लेते हैं। टोस्टर का उपयोग ब्रेड को सेकने या टोस्ट करने के लिए किया जाता है। टोस्टर ब्रेड की सेकाई करके क्या बना देता है, कुरकुरा। या प्रायः 2 अथवा 4 ब्रेड पीसेज एक साथ सेकने के लिए बनाया जाता। इसमें भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में किसका, नाइक्रोम। टोस्टर में हीटिंग एलिमेंट का शक्ति प्रायः कितना 750 या 1250 रखी जाती है। एलिमेंट हीटिंग एलिमेंट का वो माइका शीट पर नाइक्रोम तार लपेट कर बनाया, वही माइका शीट पर लपेट, क्योंकि वो विद्युत का क्या है, कुचालक। इसका तापमान को नियंत्रित करने के लिए फिर क्या लगा देंगे, थर्मोस्टेट। इसका तापमान लगभग कितना, अब ये इमर्सन हीटर है, घर में यूज नहीं करता है पानी गर्म करने के लिए। इमेंस लीड हो गया, संयोजक सिरा हो गया, इमर्सन रॉड हो गया। इमर्सन हीटर एक वैद्युतिक उपकरण है जिसका उपयोग जल को क्या करने के लिए गर्म, इसे विसर्जन हीटर या इमर्सन रॉड भी कहा जाता है। इसमें भी हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का तार का बना महीन कॉइल नुमा ऊष्मक तंतु लगाया जाता। इसे पीतल कॉपर की नली में स्थापित कर कॉइल के चारों ओर किसका, जब इसको ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट अगर छूते करंट लगता है तो पानियों में करंट लग जाए, जैसे ऐसे कॉइल को नहीं रख देते थे, चला ऐसे कवर कर देते, खाली ऊष्मा निकलेगा, अब विद्युत निकलेगा, चला हीटर डाल देते हैं, हाथ नहीं, इसका मतलब करंट ना आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट ही कॉइल है कि कॉइल इसके अंदर है। जैसे आयरन में था ना अंदर में, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड या MgO की अगर बात करें, MnO2 खास करके विद्युत का काम करता है। इसमें विसर्जन, इसमें भी हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, जो महीन कॉइल नुमा ऊष्मक तंतु है। आज इसे पीतल कॉपर की नली में स्थापित कर कॉइल के चारों ओर, जो कॉइल है ये पीतल कॉपर का नली होगा, लेकिन कॉइल के चारों ओर बताओ ऊष्मा का विद्युत का कुचालक रखेंगे कि सुचालक, अब नहीं पीतल का जो है करंट नहीं जाएगा, बोलेंगे आप डायरेक्ट अगर आप नहीं दे सकते करंट दिया तो तुम कहोगे यहाँ पर प्लास्टिक दे दीजिए, प्लास्टिक देने गर्मी जाएगा, कैसे गर्म आएगा, देना तो यहाँ चालक पड़ेगा, लेकिन बीच में दे देंगे क्या,
किसका कुचालक? विद्युत का कि उष्मा का? विद्युत का देंगे तब ना उष्मा जाएगा रे भाई, उष्मा का सुचालक देंगे तब ना गर्म आएगा। हाँ कि ना? पानी में करंट आता है, आपको जो लीकेज करंट कहीं कहीं मिल जाता होगा, जूल में ना हो जाएगा रे। बाप रे बाप, तो कितना ऐसा लोग है जो इमर्सन रॉड को पानी में डाल के हीट चेक किया, तुम नहीं किया, पीछे पलट जाओ। आता है जैसे अगर हल्का हल्का झुंझुनाता होगा, हाँ वो करने चला झुंझुनाता है तो कहीं ना कहीं टॉरो से टॉरो झुंझुनाता हो। देखो अगर अगर इमर्सन रॉड है ना तो कॉइल होगा, कॉइल के बीच में उष्मा का कुचालक होगा, उष्मा के कुचालक के ऊपर में एक पाइप होगा, क्या होगा? पाइप होगा। कहते हैं हम जियो चून भर दिया, यह चून ताप का सुचालक, ये चून यहाँ भरेंगे ताप का सुचालक और विद्युत का कुचालक, जो उष्मक तंतु को नली से क्या करता है, यही ना नली है, ये क्या है? उष्मक तंतु। बोलेंगे उष्मक तंतु और नली को यही ना चूर्ण अलग करता है, बोले मैं नहीं करेगा। तो इसकी शक्ति प्राय 1000 वाट, 1500 या 2500 गीजर। इमर्सन रॉड गरीबा के लिए, अब गीजर हो गया तनी जगह पैसा है उसके लिए, स्टूडेंट टाइप में सब इमर्सन रॉड यूज करता है। अरे मकान मालिक से बचा के खर्च से लगाता, मकान मालिक 6 एम्पीयर का एमसीबी लगा देता है, जैसे लगा दो लोग तो तू जाते हैं माचिस के तिल्ली देकर परमानेंट फिक्स कर देता है। गीजर एक घरेलू विद्युतीय उपकरण है जिसका उपयोग पानी को क्या करने के लिए, गर्म करने के लिए। गीजर सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला वाटर हीटर है। स्नान घर, रसोइयों घर में लोग ठंडा में जो पैसा वाला सबको बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए, वॉश बेसिन में भी आदि को गर्म पानी प्राप्त करने के लिए इसे नल में हिट किया जाता है। इसकी आकृति यही ना रे, इसकी आकृति बेलनाकार होती है। बेलनाकार बर्तन के अंदर ये कैसा आकृति का है? कहता है बेलनाकार बर्तन के अंदर एक और बेलनाकार बर्तन होता है। इस बेलनाकार बर्तन के अंदर जो मोटे गेज के तांबे के सीट से बनाया जाता है और आंतरिक सतह पर टीन की परत चढ़ाई जाती है। टीन की परत क्यों? क्योंकि वह सभी उष्मा को क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, लौटा देगा, बाहर जाने नहीं देगा, जिससे तांबे की सीट पर जंग का प्रभाव न। इसकी बाहरी आवरण बोलते किसिंग ना, किसिंग माइल्ड स्टील सीट की बनी एक बेलनाकार बर्तन होता है। दोनों बेलनाकार बर्तन के बीच में क्या रहेगा? उष्मारोधी, ये बेलनाकार बर्तन, ये बेलनाकार बर्तन, उष्मारोधी रहेगा तब ना उष्मा बाहर नहीं जाएगा, अंदर में पानी को गरमाएगा। उष्मारोधी पदार्थ ग्लास उल भर दिया जाता है जो गर्म पानी को जल्दी उष्मा हानि घटने नहीं। एकरा में अगर चालक पदार्थ भर देंगे तो उष्मा जल्दी बाहर जाएगा, नहीं जाएगा तो लेट तक गरमाइल रहेगा। बोलो इसकी धारिता के अनुसार, का मतलब है 20 लीटर का, 15 लीटर का, इसकी धारिता के अनुसार हीटिंग एलिमेंट की रेटिंग होती है 25 लीटर का 1 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट, 50 लीटर 2 किलोवाट, 100 लीटर 3 किलोवाट का हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है। इसमें किस आकृति का? ऐसा इमर्सन रॉड होता है एक प्रकार का। इमर्सन रॉड बाहर में देखता है, इमर्सन रॉड में डाल दिया था, निकाल दिया जाता है। यू आकृति का इमर्सन रॉड के श्रेणी क्रम में धारा को नियंत्रित करने के लिए फिर क्या लगाएंगे? थर्मोस्टेट क्या करेगा? हम लोग क्या करते हैं, चला परमानेंट वगैरह चला के छोड़ दो तो पानी उतना हीट वगैरह में हमेशा रहेगा। ये नहीं कि कोई नहाने तब दिया कि आस्ती से खड़ा है, अच्छा कर मारा है, ऐसा नहीं करना है। तुम लाइन दे दिया, लाइन देकर परमानेंट छोड़ दो, उतना टेम्परेचर तुम्हारा जितना फिक्स करेगा, उसमें रेगुलर टेम्परेचर कंट्रोलर रहता है कि तुम पानी हाथ धोने के लिए यूज कर रहा है, नहाने के लिए सबका सिंबल बना है, वैसा सिंबल फिक्स कर दो। तुम कभी भी जाओगे और गर्म पानी खोजोगे तो रुकना नहीं है, नल को हॉटर की तरफ ऑन करोगे तुम्हारा पानी सट सट गिरने लगेगा, क्योंकि उसमें लगा है थर्मोस्टेट उतना टेम्परेचर पर हमेशा हमेशा के लिए उसके पानी को रखेगा। थर्मोस्टेट का काम क्या है? तापमान को नियंत्रित आपको नियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट पानी के ताप को कितना से कितना, अब तुम समझ लो 100 डिग्री पर पानी खोलता है तो तुरंत एक ही चीज नहीं मिलेगा खोलता हुआ पानी। तुम जो सोचेगा कि हम हीटर गीजर से खोलते पानी ले लें, मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका टेम्परेचर कितना तक होता है? 88 से। और नॉर्मल शरीर कितना चल पाता है? नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री से, ये मिनिमम कितना? 32 से 88। अब खोलते हुए पानी का ताप 100, खोलते हुए पानी का ताप 100, खोलते हुए पानी का ताप कितना? 100 डिग्री से होता है। ये विचार है, 1-1.5 को क्लास और लगेगा तब खत्म हो जाए। आज चला एक बात बताते हैं, अभी जितना तरह पढ़ाए ना उतने तरह लिए मोर देन इनफ है। ये जो पढ़ाते हैं जबरदस्ती कितने स्तर काम चल जाएगा, लेकिन पंखा पढ़ाना पड़ेगा, वॉशिंग मशीन, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पंखा वॉशिंग मशीन से सवाल पूछा है। तो उसके बाद इमरजेंसी लाइट वगैरह है, ये सब तो नॉर्मल है। आज रखिए यहीं तक, फिर अगला ऐसा पढ़ा दिया तो हम 10 दिन बाद बुलाएंगे तो उतने याद रहेगा जितना पढ़ाए। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। तेरी चाहते Yeah.